आप देख रहे हैं RH न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज के दौर में सही सलाह सही राह दिखाने मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगता है। महंगाई के इस दौर में लाखों मरीज का इलाज करने वाले मिल जाएं तो सोने पर सुहागा। जी हां, हम बात कर रहे हैं भोपाल में चर्चित हॉस्पिटल शिफा हॉस्पिटल की, जिन्होंने अब हज़ारों मरीजों का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं। अब वहां पर 45 साल के तजुर्बेकार डॉक्टर नायब UAE में खिदमत अंजाम देने के बाद अब भोपाल के शिफा हॉस्पिटल में अपना कीमती समय देंगे। डॉक्टर नायब हसन एक कामयाब डॉक्टर होने के साथ 45 साल का UAE का एक्सपीरियंस रखते हुए हिंदुस्तान आए। यहाँ आकर उन्होंने ये इरादा किया था कि ज़िंदगी के बचे हुए साल लोगों की सेवा कर आखिरत बना लें और वो अपने रब को राज़ी करना चाहते हैं। इस इरादे को रखते हुए उनकी मुलाकात शिफा हॉस्पिटल के डायरेक्टर मोहम्मद फैज़ान हुसैन साहब से हुई। उनसे मिलकर डॉक्टर नायब हसन को ऐसा लगा जैसे जो मकसद उनका था वही शिफा हॉस्पिटल का मकसद है। अभी इस वक्त मौजूद है भोपाल के चर्चित हॉस्पिटल यानी शिफा हॉस्पिटल में मौजूद है और यहाँ पर हमारे सामने डॉक्टर नायब हसन साहब यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने 40 साल तक UAE में खिदमत अंजाम दिए। वहाँ पे इन्होंने डॉक्टरी के काम को अंजाम दिए हैं। उनसे हम कई चीज़ों पे, कई पहलुओं पे चर्चा करेंगे और मरीजों के बारे में, बीमारियों के बारे में लेकर के उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे पास मौजूद है सबसे पहले डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? नायाब हसन। नायाब हसन साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप 40 साल UAE में खिदमत किए हैं, UAE में, और 40 साल देने के बाद जब आप भोपाल तशरीफ लाए तो आपने शिफा हॉस्पिटल को ही क्यों चुना? बहुत अच्छा सवाल है। आने के बाद पहले तो मैंने सर्वे किया क्योंकि मैं भोपाल से ही हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया क्योंकि वो जानते थे कि मैं 40 साल वहाँ रहने के बाद अब जो यहाँ आया हूँ तो मेरा मकसद खिदमत ज़्यादा था और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से कुछ ऐसा रहा। तो मैं ये चाहता था कि जहाँ मैं अभी अपने तजर्बे को इस तरह इस्तेमाल करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत हो सके और जो हॉस्पिटल कम से कम कॉस्ट में लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर रहा है उसको मैं ज्वाइन करूँ। पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं था। तो मेरे एक जानने वालों ने मशवरा दिया कि और दूसरे हॉस्पिटल भी आपने देखे हैं, शिफा हॉस्पिटल भी देख लें। शिफा हॉस्पिटल में जब मैं आया और यहाँ के डायरेक्टर फैज़ान साहब से मिला और मैंने सब कुछ देखा तो मुझे ये लगा कि जो कुछ मैं करना चाहता हूँ यहाँ, जो खिदमत में करना चाहता हूँ, उससे सबसे करीब यहाँ शिफा हॉस्पिटल, ये वही कर रहे हैं जो मैं करना चाहता हूँ। तो मैंने अपना अलग खोलने के बजाय इन्हीं को ज्वाइन कर लिया और मुझे मायूसी नहीं हुई। आज के दौर में जब ज़्यादातर अस्पतालों का और डॉक्टर्स का मतवाए नज़र यानी अपना मेन एम जो है वो कमाई बन गया है, इस हॉस्पिटल को मैंने देखा कि यहाँ पर कमाई नंबर 1 पर नहीं, यहाँ पर लोगों की खिदमत नंबर 1 पर है, पेशेंट फर्स्ट, और यही मैं करना चाहता था, इसलिए मैंने इनको ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? मतलब बहुत अच्छा लगा। 1 साल पूरा हो गया है और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि मैंने जो समझकर यहाँ काम करना शुरू किया था उसमें, इनके मिशन में अभी तक मैंने इनको इधर उधर होते हुए नहीं देखा। ये मैंने इनसे पहले दिन कहा था कि मैं शिफा हॉस्पिटल को ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, आपके इस मिशन को ज्वाइन कर रहा हूँ जिसको आपने अपने बोर्ड पर लिखा हुआ है, बेस्ट मेडिकल केयर एट लोएस्ट कॉस्ट विद लव। तो आप 1 साल तक डॉक्टर साहब यहाँ पर खिदमत अंजाम दिए हैं शिफा हॉस्पिटल में, तो कई तरह के मरीज आएंगे, तो उस मरीजों से मिल करके उनकी इलाज दवाई तो उसमें कई तरह चर्चा भी हुए होंगे, तो उस बारे में कुछ डिटेल से बताएंगे? जी, मेरा जो मेन फील्ड था उसी में मुझे पेशेंट देखना था क्योंकि मेरा मेडिकल फील्ड है। मैंने भोपाल से MBBS किया था, उसके बाद फिर मैंने मलेशिया से एक्यूपंक्चर में ट्रेनिंग ली डॉक्टर उमर के साथ, और उसके साथ साथ मेरा साइकेट्री में भी इंटरेस्ट है जिसमें काउंसलिंग मेन है, और इन तीनों चीज़ों में मैं प्रैक्टिस करता रहा। उसके बाद चूँकि मैं खुद डायबिटिक था और मैंने अपनी रिसर्च से और अपनी सारी कोशिशों से जब अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर लिया तो इस फील्ड में भी मैं बहुत आगे बढ़ा और खुशी है ये कहते हुए कि मुझे बहुत कामयाबी मिली। कम से कम 50 लोगों की दुबई में डायबिटीज़ रिवर्स हो गई और यहाँ पर भी अभी ये काम जारी है, और यही मैं ज़्यादातर प्रैक्टिस मेरी यही होती है, डायबिटीज़ रिवर्सल, मेडिकल प्रॉब्लम्स और एक्यूपंक्चर, और साथ में काउंसलिंग, नफ्सियाती उलझनों का इलाज। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि 40 साल आपने UAE में खिदमत अंजाम दी, तो वहाँ पे आप किस डिपार्टमेंट में कौन कौन से मरीज की बीमारी का आपने वहाँ पे इलाज किए हैं, उस बारे में कुछ बताइए सर। जी, सबसे पहले जो मेरा एक्सपोजर था वो तो इंडस्ट्रियल मेडिसिन में मुझे बहुत तजर्बा मिला है, जिसमें मैंने
अबू धाबी की जापान ऑयल कंपनी में एज ए चीफ मेडिकल ऑफिसर काम किया। वहाँ पर जो है चोट लग जाना, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो जाना, लोगों के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करना, जनरल मेडिकल प्रॉब्लम्स को, ये 6-7 साल तक मैंने ये किया। उसके बाद 30-35 साल अपनी जनरल प्रैक्टिस की, जिसमें हर तरह के केसेस देखे। स्कूल हेल्थ से भी मुंसलिक रहा, जहाँ पर स्कूल के बच्चों को मैं देखता था, और इसी के साथ साथ एक्यूपंक्चर और मेरी काउंसलिंग भी चलती रही। इस तरह से एक 40 साल का तजुर्बा हासिल हुआ, जो अब मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इतने काफ़ी तजुर्बा आपके अंदर है, और उसके बाद 40 साल तक आपने खिदमत अंजाम दिए। आधी दुनिया आधी ज़िंदगी देखने के बाद 1 मिनट के अंदर जनता को, पब्लिक को, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी मरीज़ को मायूस होने की ज़रूरत नहीं, और ये भी समझने की ज़रूरत नहीं है कि मेडिकल ट्रीटमेंट जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। नहीं, आज भी मैं इसमें बिलीव करता हूँ, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल शिफा हॉस्पिटल है कि बहुत कम कॉस्ट में भी अच्छी से अच्छी मेडिकल सर्विस दी जा सकती है, और अच्छे अखलाक और अच्छे बिहेवियर के साथ। उसको मैं 1 साल से यहाँ देख रहा हूँ, और यही कहना चाहता हूँ अपने सारे पब्लिक से कि परेशान नहीं हो, मायूस नहीं हो, बस इंतखाब करें, देखें, ये देखें कि कौन डॉक्टर, कौन सा हॉस्पिटल आपके ठीक होने में इंटरेस्टेड है, और कौन से लोग जो हैं जिनको सिर्फ आपसे, आपकी जेब से पैसा निकलवाना मकसूद है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर वो छोटा डॉक्टर भी है, लेकिन उसकी नीयत सही है, और वो सचमुच में आपको ठीक देखना चाहता है, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा देगा उस डॉक्टर से कि जिसकी 3-4 लाइन की डिग्रियाँ हैं, मगर उसकी नीयत आपको ठीक करने की नहीं है, अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने की। साहब, ये डॉक्टर साहब हमारे पास उपस्थित मौजूद थे, और ये वही शिफा हॉस्पिटल है जिनसे सभी लोग वाकिफ हैं। ये किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, जहाँ से गरीब यतीम लोगों को, बेसहारा लोगों को मुफ्त में लाखों का इलाज कर चुके हैं, आज भी जारी है। और जुमा के दिन यहाँ पे ओपीडी फ्री है, जहाँ यहाँ नॉर्मल डिलीवरी कम से कम में किए जाते हैं, और जुमा के दिन नॉर्मल डिलीवरी फ्री है, और बाकी अन्य दिनों कम से कम में किए जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डॉक्टर साहब जो काफ़ी तजुर्बेकार हैं, जो यूएई में इलाज कर करके आए हैं, इसका आप लोग भी फ़ायदा उठाएं और शिफा हॉस्पिटल का रुख करें। कैमरामैन बिलाल खान के साथ मोहम्मद अवैस रहमानी।